Okay, now we will start with the new concept as we have completed with the practice set 1.3 till और हम लोगों ने जो 3 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दिया है, होपिंग दैट आप लोग का जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। अब हम लोग का जो पार्ट 1.4 प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोगों को एक थियरम समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके थियरम के बेसिस पर ही प्रैक्टिस सेट के सम्स है। और ये जो थियरम का नाम है, दिस इज थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो, ये जो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, इस थियरम का मुद्दा क्या है? इस थियरम को ये थियरम हमें क्या समझाना चाहता है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो एक स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट, ओके, when two triangles are similar, ठीक है, when two triangles are similar, the ratio of area of those triangles is equal to the ratio of square of the ratio of square of their corresponding sides। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है इसको ज़रा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले कि ये स्टेटमेंट के बेसिस पर हम लोग का डायग्राम जो है वो कैसे दिखेगा और क्या ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, when two triangle are similar, तो 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 2 ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेंगे। बेस पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल होगा। ये देखो, ये जो 2 ट्राइंगल है, ठीक है, इन लोगों ने पहले से बोल के रखा हुआ है कि ये लोग सिमिलर हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको नाम दे देते हैं ABC PQR। ठीक है, इनको हम लोगों ने पहले ही नाम दे दिया। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो भैया गिवन हम लोग को मिल गया। सर आपको कैसे समझ में आया कि ये गिवन में आएगा? अब देखो, ये सेंटेंस को ज़रा समझने की, इफ़ और देन वाला सेंटेंस समझते हो, ये लगभग ऐसे ही है। व्हेन के बदले में इफ़ यूज़ करोगे तो इफ़ 2 ट्राइंगल आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्राइंगल इज इक्वल। समझ में आ रहा है? तो जो इफ़ वाला होता है वो गिवन में है। अब ये 2 ट्राइंगल सिमिलर में है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। डन। अब ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है यहाँ तक, ये पूरा का पूरा तुम्हारा टू प्रूव होगा। ठीक है, इसको ज़रा अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब टू प्रूव क्या बोलते हैं? अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्राइंगल मतलब इसका एरिया और इसके एरिया का रेशियो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल आ गया।
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ओके, जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो भैया करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी और पी क्यू, ओके, इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। The ratio of area of those triangle is equal to the ratio of square of corresponding sides। सबके स्क्वायर की बात हो रही है, समझ में आया, सबके स्क्वायर की बात हो रही है। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो चीज़ दिया है पहले उसको हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा भैया, है कि नहीं। तो अपना अगर हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करें, अगर हम अपना सॉल्यूशन से स्टार्ट करें, सॉल्यूशन प्रूफ वन इन द सेम। अगर हम अपने सॉल्यूशन से स्टार्ट करें तो सबसे पहले शुरुआत क्या रहेगा अपना, अब यहाँ पर स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, चलो ठीक है, ये सिमिलर दिया हुआ है, बस इसके बेसिस पर हम लोग क्या प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर इनकेस मान के चलो तुम लोग को लगता है कि चलो यहाँ से हम लोग को शुरू करना चाहिए, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ों को कंसिडर करना चाहूँगा आगे के सम के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ एंगल बी को मैं कंसिडर करना चाहूँगा एंगल क्यू के साथ, ठीक है। इसका रीज़न मैं क्या दूंगा, सी ए एस टी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, राइट। चलो ठीक है, ये कंसिडर करना चाहूँगा आगे के सम के लिए, और सारे के सारे साइड्स, ठीक है। तो ए बी अपन पी क्यू, सारे के सारे साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसका रीजन सी एस एस टी कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब फंस गए, अब तो हो गया खलास, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। देखो ये जो गिवन है उसके दम पर हम लोग ने इतना कर लिया, अब इसके आगे क्या करेंगे, है कि नहीं। हम लोग को चाहिए इसका स्क्वायर, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम लोग को इसमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा मैं ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। तो जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो सिंपल सी बात है, ये जो है मेरा ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इनको नाम दे देता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ D, इसको ले लेता हूँ S, ओके। तो अभी देखो मैंने क्या किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आगे जो है ना अपना सम इसी से आगे बढ़ने वाला है। मैं क्या किया, ड्रॉ लाइन AD परपेंडिकुलर टू साइड BC एंड लाइन PS परपेंडिकुलर टू साइड QR such that B dash D dash C and Q dash S dash R respectively। बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई ये जो है वो इसके लिए है और ये जो है वो इसके लिए है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आता है, और वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस है
जो हम लोगों ने सबसे पहला सेंटेंस को समझा था। देखो, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, याद आ रहे हैं ये लाइन से? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, याद आया? टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ their bases and corresponding height। बराबर है? अब ये जो सेंटेंस है इससे क्या होता है? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल बोलेगा तो कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अच्छा, is equal to the ratio of product of their bases, equal to the product of their bases and corresponding height। बराबर है? तो प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस बोलेगा तो BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, विच इज इक्वल टू, मैं इसको अगर स्प्लिट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। ठीक है, अब ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, अब ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया। अब तक हम लोग को इसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है, तो लिंक बनाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं? ये दो ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, नाउ ये दो ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल ADB या ABD, जो भी ABD एंड ट्राइंगल PQS, क्या ये दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं? जी हाँ। देखो कैसे सिमिलर कर सकते हैं हम लोग? एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, राइट? इसके वजह से तो इसको मेरे को एक इक्वेशन देना पड़ेगा। बराबर है? तो चलो मान के देखो कैसा है, सम्स में हमारे इक्वेशंस चेंज होते जाएंगे। जैसे जैसे डिमांड आएगा मेरे को इक्वेशन उसको इस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्या समझ के चलता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या रीजन लिखूंगा? फ्रॉम 1। ठीक है, अच्छा, क्या एक और चीज मेरे को इसमें मिल रहा है? यस, एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, ईच 90 डिग्री। एंगल D, या तो मैं लिखता हूँ ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ, ईच 90 डिग्री। क्या ये दोनों से ये मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो रहा है? देयरफॉर ट्राइंगल मेरा सिमिलर हो गया। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, राइट? हो गया सिमिलर। अगर ये सिमिलर हो गया, ठीक है, तो मेरे को वो चीज़ इसमें लेना है जो मेरे को सम को कंप्लीट करने में काम आएगा। मैं सब दुनियादारी नहीं लूँगा इसमें। क्या मैं इसमें ये लिख सकता हूँ? AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। हाँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ, BD अपॉन QS भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्या रीज़न से? CSST, बराबर। अब मेन गेम घूमेगा, मेन गेम घूमेगा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? अब इसके इक्वेशन देखो कहाँ कहाँ पर मैं डालूंगा, उसको ध्यान देना। अब देखो AD अपॉन PS दिख रहा है, बराबर है। अगर मैं AD अपॉन PS के बदले में BC अपॉन QR लेकर के आ जाऊँ, इसके बदले में यही चीज़ यहाँ पर लेके आ जाऊँ, तो BC इंटू BC स्क्वायर हो जाएगा मेरा, और हम लोग को यही चाहिए। बराबर है?
अगर पी एस के बदले में क्यू आर लेके आ जाऊँ यहाँ, तो क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, यही चाहिए मुझको। अब ध्यान देना, अब मेरे को इक्वेशंस को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कर देता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, तो ये फ्रॉम 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मुद्दा खत्म, अब ये अपने को कहीं नहीं दिखाई देगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दूं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर अगर ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, बराबर है। अब देखो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, है ना। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस हो जाएगा, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू और ए बी अपॉन पी क्यू ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये दोनों सिमिलर है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये दोनों सिमिलर है ना। तो इसके बदले में मैं ये डाल सकता हूँ, ओके। तो मैं पहले इनको सिमिलर करता हूँ, इक्वेशन 3 और 4 को, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देखो ध्यान देना बराबर से, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू जो ये है इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस जो ये है, विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, हो गया इक्वल। अब जब ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ए डी अपॉन पी एस के बदले में मैं बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। इतने से स्पेस में मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको। तो अब मैं इसको वापस से लिखना चाहूँगा, ठीक है। इसको मेरे को इक्वेशन देना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर देना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर बन जाएगा अब 5, राइट। अब मैं ये पूरे को लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिखो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये वाला अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस के बदले में मैं बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ। अच्छा, अब ये किस किस के वजह से आया है, पहले तो ये वाला इक्वेशन 1 के वजह से आया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा, सिर्फ इतने की वजह से आया क्या, नहीं, इसकी वजह से भी आया ना। राइट, डन। तो नेक्स्ट स्टेप अपने को पता है क्या होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। कंप्लीटेड, ओके। अच्छा, सिमिलरली वी कैन प्रूव लिख सकते हैं। अब जब ये सब करके बी सी अपॉन क्यू आर आ गया, तो बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर आ गया, ऐसे अपन ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर भी कर सकते हैं, ओके। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर अपना प्रूव हो गया, बराबर है कि नहीं। वैसे हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू भी ले सकते हैं, यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर है तो ए बी अपॉन पी क्यू ले सकते हैं, वैसे ए सी अपॉन पी आर भी ले सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिमिलरली वी कैन प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square,
अच्छा, लेकिन अब इसका रीज़न अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से इक्वेशन की वजह से आया है। तब सीधी बात है, ये इक्वेशन का तो बहुत बड़ा रोल है यहाँ, इसको भी इक्वेशन नंबर लेना पड़ेगा अपने को। तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि 5 यहाँ पर था। ठीक है, अब कौन कौन से इक्वेशन की वजह से आया भाई ये? एक, ठीक है, तीसरा, पांचवा, छठवा। ठीक है, फ्रॉम, इन थोड़ा अलग ले लेता हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3, 5 एंड 6। ठीक है, और ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम लोग को बस ये समझना था कि किस तरीके से ये फॉर्म होता है। अब हम लोग पढ़ते अपने प्रैक्टिस सेट 1.4 के साथ।